अकोला शहर के एमआईडीसी नंबर 2 परिसर में पॉलिथीन के गोदाम में देर रात अचानक भीषण आग लगने के से इलाके में हड़कंप मच गया। संतोष नावकार के मालिकाना हक वाले इस गोदाम में प्लास्टिक का काफी सामान रखा हुआ था। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक गोदाम सटे बंद दाल मिल में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इस दौरान वेल्डिंग से निकली चिंगारी पॉलिथीन के गोदाम में गिरने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और प्लास्टिक सामग्री के चलते आग तेजी से फैल गई। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों में भी कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद दमकल जवानों ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक गोदाम में रखा काफी प्लास्टिक सामान जलकर खाक हो चुका था। इस आग में करीब 4 से 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल आग लगने की सही कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जानहानि नहीं हुई। एमआयडीसी फायर स्टेशन उपअग्निशमन अधिकारी बीएम बोंदाडे मला आमच्या घटनास्थळी एमआयडीसीला 19 वाजून 25 मिनिटांनी वर्दी मिळाली असता आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो। आम्हाला माहिती झालं की दाल मिलला आग लागली म्हणून, पण ज्यावेळेस घटनास्थळी पोहोचलो तेव्हा इथे प्लास्टिक जळत होतं आणि खूप मोठ्या प्रमाणात फ्लेम होती। आम्ही होद्रीच्या सहाय्याने आग विझवली। आगीवरती कंट्रोल नियंत्रण आहे आता आणि कुलिंग सिस्टीम सुरू आहे। तुम्हाला या ठिकाणी वाहन आणण्यास खूप त्रास गेलाय, काय बोलले सर? या ठिकाणी तुम्हाला वाहन आणण्यास खूप त्रास गेलाय? हा रस्त्यात थोडा ट्रॅफिक जाम असल्यामुळे थोडा त्रास झाला, टर्निंग वगैरे। बस दालमिल होतं सर, हे प्लास्टिकचं गोडाऊन होतं आपल्या बाजूला आणि हे इथं वेल्डिंगचं काम चालू होतं, इथं गॅस कटिंगचं, आणि मागच्या साईडला खिडकी आहे त्याच्यामुळून आग अंदर गेली आणि माझं 4-5 लाख रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे। मी गरीब माणूस आहो, आता काय करावं सांगा तुम्ही नेमकं। म्हणजे आपल्या शॉर्ट सर्किट वगैरे नाही झाली, याची गॅस कटिंग मतलब त्यानं झाली। ते वंदर तुम्ही बघू शकता, त्याचं लोखंड वगैरे कापणं चालू आहे गॅसची वेल्डिंगच्या यानं, त्यांना पूर्ण ते नुकसान माझं झालेलं आहे साहेब। आता याची थोडी भरपाई आम्हाला करून पाहिजे होती शासनाकडून।